अभी हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट अलॉन्ग इक्वेटोरियल पोजीशन। अभी हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास एक डायपोल मोमेंट है, सपोज से ए बी है ना, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो जो कि वाई एक्सिस पे ऐसे रहेगा, मान के चलिए है ना, यहाँ पे सेंटर हुआ है ओरिजिन, और ये अलॉन्ग हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया वाई एक्सिस। सपोज सी एक पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर टू द दिस डायपोल मोमेंट ए बी है ना, सी यहाँ पे एक मैंने पॉइंट लिया है जो कि परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, और इसका जो डिस्टेंस है, सी का डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, ये भी हम कंसीडर करते हैं कहाँ से, थ्रू द सेंटर ऑफ दिस डायपोल ए बी ओ एक पॉइंट है ना, वहाँ से जो सी का जो दूरी है वो हम मान के चलते हैं कि वो स्मॉल आर है, ठीक है। और अलॉन्ग दिस डायपोल इसका अपना खुद का एक लेंथ होगा टू द पॉइंट ओ, और ओ बी का जो लेंथ है स्मॉल एल, लेट्स से स्मॉल एल पॉइंट, तो टोटल लेंथ इसका क्या हो जाएगा 2L। ये अभी हमको क्या करना है, सपोज अच्छा हमारे पास समस्या क्या आएगा, जो डायपोल है उस पर दोनों एंड पे चार्जेस होंगे प्लस क्यू माइनस क्यू कॉन्सेप्ट के अनुसार है ना, और मान के चलिए कि इसका जो दूरी O के अलाउंग यदि L है और O टू C यदि R है, तो हमको पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम ये जो डिस्टेंस है ए सी वो क्या कहलाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, इजंट इट, यस। और सिमिलरली वहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि हमारे पास ओ बी का जो डिस्टेंस है स्मॉल एल है और ओ सी का जो है कैपिटल आर है, मतलब स्मॉल आर है, तो ओ सी ओ बी मतलब बी सी का जो वैल्यू है, बी सी का जो डिस्टेंस है क्या होगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इजंट इट, यस। अभी हमको क्या करना है, हम मान के चलते हैं सब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज जो है एट पॉइंट ओ मतलब एट पॉइंट बी है, ठीक है, और अलॉन्ग दिस पॉइंट सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है फ्रॉम दिस पॉइंट सी जो है एक E1 है, E2 है। तो अच्छा आगे का रिजल्टेंट, अच्छा सपोज इसका जो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसके अलॉन्ग मिलेगा है ना, अलॉन्ग दिस मिलेगा, दिस इज E1। और हमको पता है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का यदि उसके सारे जो एंगल है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है। सपोज ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, है ना। तो अच्छा E1 यदि रिजल्ट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका रिजल्टेंट क्या होगा, अलॉन्ग दिस साइड होगा, है ना। अच्छा ये होगा अलॉन्ग, चूंकि ये थीटा है तो ये क्या होगा E1 cos थीटा, ये वाला लाइन, ठीक है, और उसके अपोजिट में क्या होगा E2 sin थीटा। क्यों होता है ये, क्योंकि अच्छा हमको वेक्टर में पता है ना कि ऐसे सपोज वो एक ओरिजिन है, यहाँ से P अपन पॉइंट लिए हैं, मान के चलते हैं O टू P जो स्मॉल आ रहा है और एक एंगल फॉर्म करता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो अपन को मिला ड्यू टू दिस चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी, उसका रिजल्टेंट के अलॉन्ग ये जो एंगल थीटा हमारे मिला है, तो मान के चलिए इसका जो पॉइंट है O टू दिस पॉइंट है ना परपेंडिकुलर, इसके जहाँ पे ड्रॉप हुआ वो सपोज मान के चलिए कि x है और ये जो है y है, तो साइन थीटा क्या होता है, मतलब हमको क्या है इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट है मान के चलिए, है ना, और हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। हमको दिया गया है पॉइंट बस कहाँ से, ओरिजिन से लेकर P तक का एक पॉइंट दिया गया है, का डिस्टेंस दिया गया है स्मॉल r पर, और एंगल दिया गया है। हमको एक एम करना है कि इस x मतलब इस डिस्टेंस को अपन को कैलकुलेट करना है x और y को,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अपन साइन और कोसाइन की मदद से कैसे इस डिस्टेंस को निकालते हैं, वो ये है कि सपोज साइन टी क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर ये हो गया, और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, स्मॉल आर। तो यहाँ से अपन क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। सिमिलरली यदि कॉस थीटा को यदि लें हम लोग तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस हमारे पास क्या है, x, और ये इसका जो ओरिजिन से लेकर जो p का जो डिस्टेंस है स्मॉल r, वो यहाँ पे एज अ हाइपोटेनस यहाँ पे ट्रीट होगा। तो स्मॉल r ये हो गया, तो ये बचेगा क्या, x इज इक्वल्स टू स्मॉल r कॉस थीटा। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने वेक्टर अलजेब्रा में जो पढ़ा था वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यदि ये ई है, उसके अलावा एक एंगल है थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा हो जाएगा, ये वाला लाइन, और उसके अलोंग द वाई एक्सिस जो है वो क्या कराएगा, E2 cos साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली यदि ये अगर थीटा है तो अलोंग एक्स एक्सिस जो क्या कहलाएगा, E2 cos थीटा होगा, और अलोंग दिस वाई एक्सिस मतलब इस वाले ये वाला जो टर्म है वो क्या कहलाएगा, E2, दिस इज E1, दिस इज E1 ना, दिस इज E1 साइन थीटा, क्योंकि E1 है तो E1 साइन थीटा होगा, और ये क्या लगेगा E2 साइन थीटा। ठीक है, इतने समझ में आया, चलो ये हो गया। अभी देखो हमको क्या करना है, 1 by 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस प्लस पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे भी। तो देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस चार्ज एट बी, वो क्या होगा हमारे पास, E इज इक्वल्स टू के प्लस क्यू। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है इसका, C के, ये हमारे पास C पॉइंट है ना, तो C से लेकर B तक का पॉइंट का कितना है डिस्टेंस, CB का स्क्वायर है ना, और CB क्या है हमारे पास, दिस मच थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या अपन इसको अगले स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं क्या कि Q इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, KQ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, E एट प्लस Q। सिमिलरली देखिए, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस इसके में लिखा था ना, अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस माइनस चार्ज अलोंग दिस A to C वो निकालेंगे। तो वो क्या मिल जाएगा अपने पास, E है ना, माइनस Q KQ इज OC AC का होल स्क्वायर। तो ये KQ AC मीन्स क्या हो गया, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, तो KQ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको सपोज आप 2 मान लीजिए, इसको आप 1 मान लीजिए। हम क्या पाते हैं क्वेश्चन 1 और 2 को ये करने कंपेयर करने पे कि हमारे पास E1 मतलब ये वाला जो टर्म था वो इक्वल है किसके, इस वाले से है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट चार्ज प्लस क्यू जो निकलेगा वो इक्विवेलेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट माइनस क्यू चार्ज। तो ये हो गया, मिस अपन क्या ये कह सकते हैं कि यदि ये E1 है ना, और ये E2 है, तो दो ये अपन E1 है और ये E2 है, तो क्या अपन ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे मिलेगा वो वहाँ पे भी रहेगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, E1 E2 इसलिए। ठीक है ना, अच्छा अब दोनों का सम अपन देख लिए कि ये हो गया किसके अलॉन्ग में,
ये हो गया। नाउ टोटल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन देखें तो क्या होगा वो, total electric field intensity will be what? E total equals to E1 cos theta plus E2 cos theta, है ना। अब चूंकि हमने इससे पहले यहाँ पे देखा था कि E1 और E2 जो है बराबर है, और ये भी आप ध्यान में रखो कि E1 sin थीटा और E2 cos थीटा चूँकि आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है ना। अपोजिट डायरेक्शन में होने से वो जो है आपस में वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। तो कैंसिल आउट करने से क्या हो जाएगा, वो तो जीरो हो जाएगा, दोनों का कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, और E1 E2 जो है बराबर हो जाएगा। जब E1 E2 बराबर हैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, E इज cos थीटा प्लस E cos थीटा, दैट इज 2E cos थीटा, है ना। तो देखो 2 K Q, अब हमने यहाँ पे क्या देखा था, इसमें इसका भी सबका एक रिजल्टेंट क्या होगा, एक पूरा एक L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारे पास यहाँ पे बेस क्या है, स्मॉल l, है ना। तो स्मॉल l और हाइपोटेनस क्या है, ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, 2KQ, ये L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का, अच्छा इस यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या, L स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, 2KQL। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस हाफ पावर में देख रहे हो ना आपका, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का आप पावर देखिए, तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पहले में क्या है, पावर 1 है, और दूसरे में क्या है, अंडर रूट है, मीन्स क्या आता है 1/2 होता है, तो क्या होगा ये 3/2, है ना। तो ये अब आप यहाँ पे लिखिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज वाट 3/2। अब सिंस यहाँ पे अपन को क्या पता है, K जो है चार्ज इंटू 2L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का 3/2, हमको ये पता है सिंस P जो है क्या होता है, Q इंटू 2L, है ना। तो अपन यहाँ से क्या एक डिडक्ट कर सकते हैं, दैट डाइपोल मोमेंट जो है इतने वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, बचेगा क्या, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर 3/2। तो ये अपन के पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमको मिलेगा ड्यू टू दिस इक्वेटोरियल पोजीशन, वो ये होगी, ठीक है। यहाँ पे भी हम सिमिलर केस लेंगे जैसे पिछले बार लिए थे हमने, कि क्या हो यदि व्हेन R, हाँ, दिस लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ डाइपोल मोमेंट टू द पॉइंट C, यदि वो काफ़ी बड़ा हो, है ना, इज मच मोर ग्रेटर देन दिस स्मॉल l, देन व्हाट, E विल बी इक्वल्स टू KP, है ना, L स्क्वायर, सिंस L इज नेग्लेक्टेड ना, सिंस L is very much smaller value, so we will neglect this value small l, we will only consider this small r। तो ये क्या हो जाएगा, r चूँकि ये 2 है और ये 2 तो कट जाएगा, बचेगा r3, है ना। तो ये अच्छा यहाँ पे हमको क्या, हमको इससे पहले वाले में हमने क्या देखा था, दैट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है हमेशा -q से +q जाता है, और यहाँ पे हमको रिजल्टेंट क्या मिला है, इसके अलावा मिला है, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है ना। सो क्या हम ये कह सकते हैं दैट E इज इक्वल्स टू -KP अपॉन R3,
where this negative sign signifies that the direction of this negative sign signifies that the direction of electric dipole moment is opposite to the direction of applied electric field. दोनों का डायरेक्शन जो है आपस में अपोजिट हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन ले सकते हैं। मतलब कि हमने क्या देखा, यदि जस्ट पहले हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल अलॉन्ग एक्सियल पोजीशन, वहाँ पे क्या आ जाता था 2kp, ऐसा एक एक्सप्रेशन आता है 2kp r अपॉन आर क्यू, और ये जो है एक्सप्रेशन अलग है ना। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है कि डिराइव, यहाँ से हमारा जो है थ्योरम जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया था जो हमको यहाँ पे पूछा गया था वो, है ना। तो यहाँ से कभी कभी आपका जो क्वेश्चन आएगा 12th क्लास में, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। हाँ, बाकी हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे दैट किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और ये भी डिस्कस करेंगे कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे डायपोल का जो यदि एंगल बनाता है, डायपोल यदि थीटा स्मॉल थीटा का जो है एंगल बनाता है, तो उस पर उसका वेरिएशन किस प्रकार होगा, ये हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक मैं चाहूँगा कि आप इस NCERT ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जो नॉलेज हमने अभी तक जो पढ़ा वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ थ्रू शेयरिंग। So this is for all today. Thank you.